सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये बहुत ऊंची चीज़ मांग ली आपने, मोहब्बत मांग ली, बहुत ऊंची चीज़ मांग ली। आप इतना मांग लें कि जुल्म ना करें, इतना ही मांग लें, ये काफ़ी है कि ससुराल वाले जुल्म ना करें, अदल अदल करें। ये भी बड़ी ऊंची चीज़ है, क्योंकि उनके लिए अदल फजल वो उनकी ससुराल वालों के लिए, अपनी बेटियों के लिए होता है, बहू के लिए कम ही होता है। उनके लिए ना बहू के लिए ना अदल होता, ना फजल होता है, जुल्म ही होता है। तो आप ये दुआ करा लें कि जुल्म ना करें कम से कम। बाकी आप तो ऊपर की चीज़ मांग रहे, मोहब्बत करें, तो बहू के लिए सास के दिल में मोहब्बत आ जाए तो क़यामत ना आ जाए। और वो सास, वो तो जन्नत का सामान है कि जिसके दिल में बहू की मोहब्बत आ जाए। तो वो तो खुद औरत ही दुनिया की औरत नहीं है, फिर वो सास आखिरत की औरत है कि जो अपनी बहू से ऐसे मोहब्बत करे जैसे अपनी बेटी से मोहब्बत करती है। और ये सोचे कि ये भी तो किसी की बेटी है, जैसे मेरी बेटी मेरी आंखों का नूर और सुरूर है, इस तरह ये भी तो किसी की आंखों का नूर और सुरूर है। और फिर ये सोचे कि मैं अब बहू के साथ जो रवैया इख्तियार कर रही हूँ, यही जुल्म और ज़्यादती का रवैया जो है मेरी बेटी के साथ मेरी जो है वो समदन करे, तो मेरे दिल पे क्या क्या छुरे चलेंगे। इसी तो हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शफरी थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि इंसान जो है वो ये सोच लिया करे कि जब अपनी बीवी पर कुछ जुल्म करने लगे तो ये सोचे कि मेरा दामाद अगर मेरी बेटी भी इस तरह जुल्म करे, मेरा दामाद मेरी बेटी को इस तरह रुसवा करे, बद अखलाकी करे, या उसकी जो इस तरह बाल चुटिया खींचे, उसको मारे, थप्पड़ मुंह पे मारे, धक्के दे, तो वो तो मेरे कलेजे पे क्या गुजरे, कलेजे के टुकड़े हो जाएंगे। तो मेरा दामाद अगर बेटी के ऐसे कर तो मेरी क्या हालत होगी। तो मैं जिसके साथ कर रहा हूँ ये भी तो किसी की बेटी है, ये भी किसी के जिगर का टुकड़ा है, उस बाप पे क्या गुजरेगी। फरमाया ये सोच लिया करे तो कभी कोई शौहर अपनी बीवी पे जुल्म नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से सास भी सोचे कि मेरी बेटी के साथ मेरी समदन जैसा रवैया इख्तियार करे, वैसा रवैया मुझे अपनी बहू के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो किसी के दिल का टुकड़ा है। ये कोई मैं जंगल से उठा के तो नहीं दे आई, ये कोई हैवान का बच्चा या बच्ची तो नहीं है। बस ये तो तसव्वुर बांध लें। इसलिए तो कुरान करीम जगह जगह कहता है फ़ा ताबिरू या उलिल अबसार, फ़ा ताबिरू यानी इबरत हासिल करो, ए उलिल इबरत हासिल करो। ये फ़ा ताबिरू क्यों कहता है, ये क्यों एतबार करो, एतबार यानी क़यास करो। तो ये बार बार क्यों कहता है, ये क़यास और एतबार के इसलिए हुक्म देता है कि अपने आप को उस पोजीशन पर रख के सोचा करो। लिहाजा सास उस पोजीशन पर रखे अपने आप को कि मैं गोया के समदन हूँ, हैं। अब जो दूसरे की बहू, उसकी बेटी, तो अपनी बेटी को, अब बहू को उसकी जगह पे रख के सोचो, हैं। अपने आप को दामाद की जगह पे रख के सोचो। तो यही वो एतबार फाताबिर जो का एतबार क़यास इसी का नाम है। लेकिन अल्लाह ने कहा ना या उलिल अलबाब, अक्ल वालो, अक्ल वाला ही असल में तो ये सोचता है। अबसार आंखों वालो, ये बसीर तो बसर वालो, तुम सोचो। तो वाकई जो नहीं सोचते इसका मतलब वो अकल से अंधे हैं और बसीरत से खाली हैं। वो फिर दुनिया के अंदर रुसवाई होंगे और जुल्म इकट्ठा करके अल्लाह के यहाँ जब पहुँचेंगे तो गर्दन जुल्म से झुकी हुई होगी और जहन्नम की आग उनकी मुंतज़िर होगी। इसलिए जो है, तो इसलिए तुमने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली कि मोहब्बत करें। तो बारह मैं दुआ आपको बताता हूँ, लेकिन मैं यही कहता हूँ सासों को, बहुओं को, बहू जो है वो अपनी सास को माँ की जगह पर रखे। वो सोचे ये मेरी माँ है, और सोचे कि वो मेरी भाभी अगर मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी करे तो मेरे पे क्या गुजरेगी, मैं चुटिया पकड़ लूँगी भाभी की, आप क्या बात करी, मेरी अम्मा के साथ बदतमीज़ी कर रही है। और मैं अगर इसके साथ बदतमीज़ी करूँ, मेरी ये सास है तो ये मेरी माँ की जगह पर है, तो ज़ाहिर है कि इसकी बेटी पर क्या गुजरेगा। तो भाई इसी को कुरान ने फ़ाताबिरू एतबार का, फ़ाताबिरू या उलिल अलबाब, फ़ाताबिरू या उलिल अबसार, एतबार और क़यास इसी को कहते हैं। उस जगह पे रख के सोचा करते हैं। और आज इंसान इसी तरह उस जगह पे रख के सोचने लग जाए तो इंशाल्लाह मसले झट हल होते जाए और दिलों में तराहम पैदा हो जाए, खुदा नज़र आने लग जाएगा आपको, गोया कि खुदा आपको नजर आने लग जाएगा। और आपको जो कदम रखते फूंक फूंक के कदम रखेंगे और सोच सोच के बोलेंगे कि किसी का कलेजा ना कटे। लेकिन आज ये असल में यही चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। तो लिहाजा बहू है, आप बहू हैं, आप भी ये सोचें कि वो उनको सास को माँ की जगह पे रखे
और वो भी सोचे वो आपको अपनी बेटी की जगह पे रखे। फिर देखो हमारे घर जो है किस तरीके से जन्नत नज़ीर होते हैं। बाकी आप पढ़ने का नोट कर लें ताकि वो मोहब्बत करें, इंशाल्लाह अल्लाह के रहम से कामयाबी होगी। उसके लिए सूरह बद्दुहा, सूरह बद्दुहा 7 टाइम पढ़नी है, 7 दफ़ा, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर आप किचन में खाना वाना पकाती हैं तो किचन के जो बर्तन मौजूद हैं, मसाले जात हैं, नमक है, मिर्च है, मसाले हैं, उनके ऊपर फूंक दिया करें, मीठा है उसी पर फूंक दिया करें रोज़ाना पढ़ के। खाना पकाती हैं तो खाने के ऊपर दम कर दिया करें। इंशाल्लाह ये सब लोग आपसे मोहब्बत करेंगे और ज़ाहिर है आप ख़ुद भी उनसे मोहब्बत करें। शिफ के हवाले से उसमें तो आप तमाम नाज़रीन नोट कर लें कि मेरा ख्याल नहीं कि कोई वजीफ़ा ऐसा हो कि जहाँ दुरूद शरीफ ना होता हो। ये अंडरस्टूड बात है कि दुरूद शरीफ अव्वल आखिर ज़रूर होता है। आमतौर पे 11 दफ़ा दुरूद शरीफ बताया जाता है। अगर कभी ना बताया हो तो आप दुरूद शरीफ ज़रूर शामिल करें। और अगर बाज़ ऐसे वज़ाइफ होते हैं जिसमें दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना होता तो वहाँ तसरीह कर दी जाती है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं है। बस औक़ात बाद दुश्मनों के लिए पढ़ा जाता है और गैज़ व गज़ब के लिए पढ़ा जाता है। बाज़ वज़ाइफ ऐसे हैं, कोई कड़वी चीज़ मुँह में रख के पढ़ी जाती है। और दुरूद शरीफ तो रहमतुल लिल आलमीन का तज़किरा है, तो वहाँ गज़ब में रहमत को क्यों मिलाएं। इसलिए वहाँ जो है मशाइख़ सिलसिला कहते हैं दुरूद शरीफ ना पढ़ें, ये गैज़ व गज़ब के साथ जो है आप ये विर्द करें ताकि अल्लाह का गज़ब उस दुश्मन पर टूटे। तो वो ख़ास तो उसकी तसरीह कर देते हैं। लेकिन आम तौर पे अगर मैं ना बताऊं तो फिर आप अंडरस्टूड समझ के दुरूद शरीफ लाजमी शामिल करें, क्योंकि दुरूद शरीफ की बरकत से तो वजीफ़ा आपका कबूल होना है और अल्लाह के यहाँ जो शर्फ़ कबूल नसीब होगा। तो दुरूद शरीफ जो है आप बिल्कुल